अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। टेंशन क्यों नहीं लेनी कि टेंशन नहीं लेनी टेंशन लेने से बंदा टेंशन का शिकार हो जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। देखें, बहुत जो है ना पूरे केपी से और तकरीबन पूरे मुल्क से जो है ना एविडेंसेस निकल निकल आए हैं कि भाई इलेक्शन को जो है ना किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, पूरा इलेक्शन ही रिग है। तो अब जो है ना पीएमएल-एन की स्ट्रेटजी, गुस्सा अपनी जगह पे, मियां नवाज शरीफ अगर वजीर आजम ना बने, पूरा बंदा तहरीक चलाए, बात करे, आवाज़ बुलंद करे, वोट को इज्जत दो से लेके और फिर जो है ना वोट को इज्जत दो तक की बात हो, तो अवाम वोट को इज्जत भी दे और फिर ये सारे मामलात हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक बताऊं कि जो सेम डे यानी कि 8 फरवरी को जो रिपोर्ट्स आई पूरे पाकिस्तान में, यानी कि जो इदारे जो इंसान जो देते हैं, वो ये देते हैं कि भाई जो वोटर है वो निकला है और पीएमएलएन का फेवर का निकला है और उसने वोट कास्ट किया और वो सब जगह पे, हर जगह पे जो है ना रिपोर्ट्स आ गई। उससे एक दिन पहले की जो रिपोर्ट है वो ये आ जाता है कि जी बिल्कुल क्या कहते हैं, वाज़े जो है ना पीएमएलएन की अक्सरियत आएगी। उसे 2 दिन पहले जो है ना बिल्कुल वाज़े तौर पे आ जाता है, जिन जिन रिपोर्टों के बारे में बहुत सारे जो न्यूट्रल जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बात भी कर दी। अब ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई थी? ये तमाम वही रिपोर्ट्स थी ना जो टेबल की गई थी कि जी ये खबरें आ रही हैं। उन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर सारा फिर ये फ्रेम किया गया। मसला क्या है? देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पे एक बात कही हुई थी और तयशुदा थी कि वाज़ेह अक्सरियत आ जाएगी, यानी कि एक ऐसी अक्सरियत आ जाएगी मिनिमम मिनिमम कि हुकूमत किसी सूरत में जो है ना किसी खतरे का शिकार ना हो अगले 5 साल। और अगर ऐसा होगा तो फिर मैं बतौर वज़ीर आज़म आऊँगा और स्टेप्स लेना शुरू कर दूँगा। और उनके पास पूरा एक प्लान है कि भाई किस तरीके से हमने पाकिस्तान को रेस्क्यू करना है। जितनी बड़ी बुरी सूरत हाल के अंदर है पाकिस्तान, अभी अंदाज़ा नहीं है। तजर्बा करने वालों ने कर लिया ना, नया एक टेबल बिछा लिया, ठीक है। मरीम नवाज शरीफ जो है ना वो चली गई हैं अपना बतौर वजीर आला, मैदान से भी नहीं निकले हैं, देखें, ये एक अलहदा बात है। अब ऊपर वालों की बात कर लेते हैं, यानी कि अब जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन का मरीम नवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। जो ये प्रेशर आएगा ना ये सारा आएगा फेडरल। अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे, कुछ ही दिनों में डार साहब भी आपको किसी जगह पे नजर आएंगे। मियां नवाज शरीफ के वो लोग जो हैं वो आपको नजर आएंगे कि वो किस तरीके से प्लेस होते हैं। ये जो हुकूमत बनेगी ये किस तरीके की बनेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। मियां नवाज शरीफ की पूरी जो जो उनके राइट लेफ्ट के जो लोग हैं ना उनको असम्बली से बाहर कर दिया गया और ये सारा जो है ना एक गेम प्लान के अब जो है ना हम वो कर लेंगे। जितनी काबिलियत है, जितने देखने वाले हैं, तमाम वो लोग जिन जो वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स जो मेरा चैनल है उसके अंदर आप देख लें कि जितने पाकिस्तानी के अंदर इस वक्त में काम हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर, आपको एडवांस में जो है ना सारी चीज़ें बताता रहा हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है और वही सब कुछ हुआ है। आप कह लें कि मोर देन 90% जो है ना इतलात मैंने पहले से दी हैं कि ये सारी सूरत हाल चल रही है, पीछे क्या चल रहा है, क्या गुफ्तगू है, उसके अंदर वाज़े तौर पे कहा गया कि ठीक है। यानी कि मियाँ साहब जिस वक्त लंदन में थे वहाँ पे और एंड टाइम पे मैं बता रहा था कि बात हुई तो ये कहा गया कि ठीक है कि आप जो है ना शहबाज शरीफ साहब को लें वज़ीर आज़म, जो 16 माह काम करते रहे, ठीक है, और आप जो है ना ये बाकी सारी टीम बनाए, सब कुछ करें, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। पीछे से हट जाने की ये नहीं कि मैं बिल्कुल वो ठीक है चले गए। अब वो थोड़ा सा जो है ना अब पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। लेकिन अब इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप ये कहें कि बोझ भी उठाओ तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब को आप आगे लेके आए ना। शहबाज शरीफ साहब तो शौक में बैठे हुए थे कि मैं हूं, ऐसा रिजल्ट आए कि भाई मैं मुझे मजबूर कर दे और मैं मजबूर हो जाऊं और हुआ हुआ हूं, तो उनका शौक फिर पूरा करें। तो इकोनॉमी इस तरह से नहीं चलती। अब ये जो 16 माह का जो तोहफा है, तो शहबाज शरीफ साहब तो चॉइस नहीं थे ना, अभी चॉइस है। मियां नवाज शरीफ के मुंह से कहलवा दिया, ये कोई मुश्किल काम है? आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? बड़ी इंटरेस्टिंग यानी कि सूरत हाल है।
جتنے اعداد و شمار ہے نا وہ بڑے تیزی سے جو ان سے ہے نا آپ کے ارد گرد سرکل کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے. میں بالکل یعنی کہ جیسے میں نے صبح کو بلاگ کیا اور بالکل یعنی کہ دیکھ کر نا کچھ تھوڑے سے سائنز ہوتے ہیں، دیکھو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. ابھی وہ ریلیکس نہیں ملے گا چائنا کی طرف سے آپ کو. یہ جو سی پیک اور یہ سارے پروجیکٹس ہیں نا، ان کے لیے جو انسان نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ زندہ اور مرے ہوئے میں تو فرق ہی نہیں کرتے. تو یہ چیز جو انسان نا آپ کو نظر آئے گی. پھر کیا وہ گیم پلان چینج کر لیں گے، جذباتی ہو جائیں گے؟ نہیں. جب 2000 آپ کہہ لیں کہ 17 کے اندر انہوں نے زور لگا کر یہاں پر نواز شریف کو ہٹا دیا گیا اور سی پیک کو روک دیا گیا، اس وقت میں بھی ان کو اندازہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر 10 سال لیٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. 10 سال لیٹ ہو جائے تو وہ کہیں چلو اس کو بند ہی کر دو، وہ 10 سال بعد بھی چلائیں گے. جس دن اس ایک ایک اسٹیپ کر کے جو نا ان کو پتا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. لیکن کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نسل تباہ ہو رہی ہے، معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. اور یہ کیا جو فائنینشیل جو ایک ہرس کے اندر جو ایک تما پیدا ہوا ہے جن لوگوں کے اندر کہ بس زیادہ سے زیادہ جو نا پلاٹ اکٹھے کر لیں، اس پہ بھی قبضہ کر لیں، اس کے بھی اوپر بھی قبضہ کر لیں. گھر میں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور وہ خوشحالی کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں، ہماری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے. بس ہم نے ڈیلاگ ہی مارنا ہوتا ہے نا. اوہ ہو ہم بڑے پریشان ہیں. دیکھا ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کا نظام کتنا اچھا ہے. کیسی زبردست بات کرتے ہیں. تو دیکھیں نا وہاں پر بھی تو ہماری تعریف ہوتی ہے نا. تو بھائی جان پورا پاکستان بنا لو. اب جو بنا ہے نا سسٹم، اس کے اندر انجوائے کرنا ہے. اس لیے انجوائے کرنا ہے کہ تکلیف تو بہت آئے گی پاکستان کی عوام کے اوپر، بہت آئے گی. اور دعا کریں کہ جو پس پردہ ایک گیم نظر آ رہی ہے نا، یہ تھرڈ ٹائم ٹرائی لگ رہی ہے. تھرڈ ٹائم ٹرائی. فرسٹ ایک وقت آیا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرسٹ ٹرائی کیا ہوئی تھی، پھر سیکنڈ ٹرائی کیا ہوئی تھی، وہ بھی میں آپ کو کہ پورا کا پورا ایک بندے نے اپنی سیاست جھونک دی. اور یہ تھرڈ ٹائم ٹرائی لگ رہی ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا پلان نہیں ہے، یہ بہت بڑا پلان ہے. بس اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے. چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے لیکن سامنے سامنے. ٹھیک ہے جی، بس اللہ اپنی امان میں رکھے سب کو. اوکے، اللہ حافظ.